बहुत समय पहले की बात है। कुरु राज्य में एक तेजस्वी और वीर राजकुमार रहता था। उसका नाम था भद्र। भद्र केवल शूरवीर ही नहीं बल्कि दयालु और सच्चे हृदय वाला भी था। लेकिन उसके भाग्य में एक भयानक परीक्षा लिखी थी। एक दिन भद्र पड़ोसी लक्ष्य देश में पहुंचा। वहां की रानी अत्यंत चालाक और तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी थी। उसने जब भद्र की सुंदरता और तेज देखा तो मन ही मन उसे पाने की इच्छा की। परंतु जब भद्र ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो रानी क्रोध से जल उठी। उसने अपने मंत्रों से भद्र को एक छोटे से उल्लू में बदल दिया। इसे कैद कर दो, रानी ने क्रूर हंसी के साथ कहा। कुछ ही दिनों में यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। उल्लू बने भद्र को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन महल की एक दासी का हृदय बहुत कोमल था। जब उसने उस मासूम उल्लू की आंखों में दर्द देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह चुपके चुपके उसे दाना पानी देने लगी। एक दिन साहस जुटाकर वह महल से निकल पड़ी और जंगल में रहने वाले एक दिव्य बूढ़े साधु के पास पहुंची। महाराज, उसने रोते हुए कहा, रानी ने आपके भतीजे भद्र को उल्लू बना दिया है। अब वह उसे मारना चाहती है। साधु गहरे चिंतन में डूब गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण किया। अचानक आकाश से धुएं का बादल उठा और उसमें से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। आदेश दीजिए स्वामी, जिन्न ने झुककर कहा। इस दासी को लेकर कुरु राज्य जाओ, साधु बोले, और रानी को सच्चाई बता दो। क्षण भर में जिन्न दासी को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चला। कुछ ही पलों में वे कुरु राज्य पहुंच गए। दासी ने भद्र की मां को सब कुछ बताया। ये सुनते ही रानी का हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे बेटे को किसी ने श्राप दिया है, उसने कांपती आवाज में कहा। तुरंत सेना तैयार की गई। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर लक्ष्य देश की ओर निकल पड़ी। उधर दिव्य बूढ़े ने भी जिन्नों की एक विशाल सेना तैयार कर दी थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, धरती कांप रही थी। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। जिन्नों के सरदार ने अपनी जादुई तलवार से दानवी रानी पर प्रहार किया। आखिरकार एक भीषण गर्जना के साथ दानवी रानी धराशायी हो गई। महल के द्वार खुल गए। रानी अंदर पहुंची और उस अंधेरी कोठरी में गई जहां उसका बेटा कैद था। उल्लू बने भद्र को अपने हाथों में उठाकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को उसकी असली देह लौटाओ। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, एक तेज प्रकाश फैला और अगले ही पल उल्लू की जगह एक सुंदर युवक खड़ा था। भद्र अपनी मां के सामने था। रानी उसे गले लगाकर रो पड़ी। बेटे, तुम कहां चले गए थे? मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही थी। भद्र ने सिर झुकाकर कहा, मां, मैं समुद्र देश की राजकुमारी चंद्रलेखा की खोज में निकला था। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रानी मुस्कुराई। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं स्वयं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। कुछ दिनों बाद पूरी शाही सेना के साथ रानी समुद्र देश पहुंची। वहां के राजा ने भद्र की वीरता और सत्यनिष्ठा के बारे में सुन रखा था। राजकुमारी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती थी। जब उसने भद्र को देखा तो उसके हृदय में भी प्रेम जाग उठा। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य दीपकों और पुष्पों से सजाया गया। संगीत, नृत्य और उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। और इस प्रकार दुख, श्राप और युद्ध के बाद राजकुमार भद्र को अपना प्रेम और अपना राज्य दोनों मिल गए। कहानी हमें सिखाती है, साहस, प्रेम और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। और चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिन प्रकाश अवश्य लौटता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।